महिलावां ਅਤੇ दलितां ते हो रहे अत्याचार के विरोध में अज लुधियाना महिला कांग्रेस वालों धरना प्रदर्शन दिता गया वा। हरीश रावत जिथे पहुंचे ने। हरीश जी, लगातार सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं महिलावां वालों, की कहना चाहोगे? मोदी जी की सरकार में महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर और दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। ये हमारा कथन नहीं है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का अध्ययन है और उनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों की मदद नहीं की जा रही है, न्याय की प्रक्रिया में विलम्ब करवाया जा रहा है और हाथरस के अंदर तो अमानवीय तरीके से उस बच्ची को पहले तो इलाज नहीं करवाया गया समय पर, और जब वो मर गई तो उसकी माँ को उसका चेहरा तक नहीं दिखाया गया और रात के अंधेरे में पुलिस के प्रोटेक्शन में छावनी बना करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो जो इस तरीके के अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ महिलाएं देश भर में प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलनरत हैं और पंजाब में भी आंदोलनरत है ममता जी के नेतृत्व में। सर, आपने एक स्टेज पे बात बोली कि आपकी सरकार के समय में भी महिलाओं पर अत्याचार हुए थे, बलात्कार हुए थे, तब दोषियों को सजा दी गई थी। तो इस बार आप बोल रहे हैं कि सरकार, सबसे बड़ा उदाहरण निर्भया का है दिल्ली के अंदर, और हमारी सरकार ने तीनों कदम उठाए। एक तो कदम उठाया, अपराधियों को पकड़ा गया और वो जेल में नहीं डाले गए, रिकॉर्ड टाइम के अंदर उनको फांसी भी हुई है। दूसरा काम हमारी सरकार ने कानून को पुख्ता बनाने का काम किया, नए तरीके से कानून बनाने का काम किया। और तीसरी बात ये थी कि निर्भया को बचाने के लिए हमने देश के सर्वोच्च डॉक्टर्स को लगाया, दुनिया भर से सर्वोच्च डॉक्टर बुलाए और आवश्यकता पड़ने पर सिंगापुर उसको इलाज के लिए भी ले करके गए। तो कांग्रेस के समय में ये है, कांग्रेस की सरकारें तत्काल अपराधियों के खिलाफ काम करती हैं, उनको गिरफ्तार करती हैं, लेकिन भाजपा के समय में अपराधियों को किसी न किसी तरीके से जो है बचाने का प्रयास किया जाता है या आवश्यक कड़े कदम नहीं उठाए। सर, सरकार किसी की वो घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कभी क्या है सिस्टम में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सारे समाज को संकल्प लेना चाहिए और सरकारों को ऐसी घटनाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और त्वरित तरीके से कार्रवाई करें। तो आप लुधियाना पंजाब में तीन दिन के लिए मीटिंग कर रहे हैं। कल आप एक ट्रैक्टर रैली भी करने जा रहे हैं, क्यों क्या क्या मीटिंग है एजेंडा? मैं ट्रैक्टर रैली में किसानों के साथ ज़्यादा देर खड़े होने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए जा रहा हूँ और उसके अलावा मैं कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं से। सर, एजेंडे क्या है 3 दिन के? कोई अपने कार्यकर्ताओं से, अपने घर के लोगों से मिलने में कोई एजेंडा नहीं होता। इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं, न किसान दोषी है, न पंजाब सरकार दोषी है। ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की हरदर्मिता है। वो पंजाब ने किसान बिलों को चैलेंज किया, यहाँ के किसानों ने वो सबसे पहले आंदोलन में निकले, इसलिए पंजाब को दंडित करना चाहते हैं रेलें बंद रख करके। मैं अमरेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने ट्रेनें चलवाई, किसानों को मनाया, लेकिन जो पीरियड किसानों ने दिया उसमें केंद्र सरकार के नुमाइंदों ने कहीं भी किसानों से बातचीत नहीं की और हरदर्मिता पर अड़े रहे। और आज भी किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार जो है ट्रेनें नहीं चला रही है, नहीं तो वो चाहें तो किसानों से बातचीत करके समाधान निकाल। सर, एक लास्ट वाले की, आप जब से प्रभारी बने नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी जिम्मेवारी देने की बात कही जा रही थी, क्या बड़ी जिम्मेवारी है, कब तक मिल जाएगी? तुझसे देखते रहो, सब होगा सब। सर, क्या फिर भी क्या जिम्मेवारी, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी अलग से रैलियां कर रहे हैं? जब ऋतु आए तब फल हो। सो ਇਹ ਸਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨਾ ਟਪਾਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਲੀਨਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਰੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ
ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਘਾਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਕਰਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।